जय हिंद दोस्तों। मैं अनीस स्वागत करता हूं आपको अपना चैनल पर। अभी सुबह के कुछ नींद से जागे हैं कि पता चला कि भारत ने आतंकियों को मार गिराया। मॉक ड्रिल आज होने वाला था, मॉक ड्रिल, लेकिन हमने तो उधर ही मॉक ड्रिल कर दिया। आप सोचते रहे ये होता है। पहलगाम में जिस तरह हमला हुआ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। इसकी जितनी निंदा की जाए, तो निंदा मैं क्यों करूं यार। निंदा फिंदा कुछ नहीं, जाकर घर में घुस को मारो। निंदा अब नहीं करेंगे हम लोग। क्यों करें निंदा? निंदा ही करते रहें, जाके मारो, ठोको और ठोके जाके। इंडियन आर्मी को सैल्यूट। अपने जवानों पर हमें विश्वास है। इसका बदला और लेंगे हम, और मारेंगे। अभी तो हमने कुछ मिसाइलों को ही ठोका है। उनके जितने भी आतंकी, बहुत से, जहाँ तक खबर है 200 या 250 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। और हमारा टारगेट वही है कि आतंकी को पहले ठोको। ये पनाह दे रहे हैं, उसके बाद उसको ठोकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। धर्म के नाम पर हम चुन चुन के हमें मारा गया, टारगेट किया गया। यही है आतंकियों की जो सोच, हिंदुओं को मारो। इससे पहले क्या हिंदू अटैक नहीं होते थे हिंदू अटैक। अमरनाथ यात्रा पे अटैक होता था, तब भी हिंदू मरते थे। 1 साल पहले शिवखोड़ी में अटैक हुआ, बस को मार दिया गया, पूरा बस से खाई में गिर गया, लोगों के ऊपर गोलियां भून दी गई। इस बार फिर पहलगाम में हुआ, टूरिस्ट को चुन चुन के मारा गया। लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे कश्मीर, घूम के आएंगे, घूमेंगे। ये हमारा भारत है, हमारा कश्मीर है। साले तुम कौन होते हो आतंकियों को भेजने वाले? आज जब तुम भेजोगे तब तो तुमको ठोकेंगे हम, बार बार ठोकेंगे। अरे इस बार तो तुम हमें पहले तुमने भेजा, उसके बाद हमने ठोका। अब साले पहले ठोकेंगे तुम लोग को हम, बार बार ठोकेंगे। अब बिना बोल के ठोकेंगे तुम लोग को। 10 बार सोचोगे आतंकी बनने से पहले, 1000 बार सोचोगे। किस तरह हिंदुओं को टारगेट किया गया। वो तो कश्मीर का एक भाई है जो न जाने कितने लोगों का जान बचाया है। उन्हें मैं दिल से शुक्रिया, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। भारत सरकार की ओर से मैं कहूँगा कि उन्हें कुछ अवार्ड वगैरह भी दिया जाए, ताकि जो जो सच्चे इंसान हैं, कम से कम उन्हें तो कुछ मिलना ही चाहिए यार। इससे लोगों को और प्रेरणा भी मिलेगी कि अच्छे काम के लिए वो आगे आएंगे। लेकिन जो जो व्यक्ति जो गलत कर रहे हैं, उन्हें तो सज़ा देनी होगी। हमारी जितनी भी एजेंसी हैं, उन्हें चुने, खोद खोद के बाहर निकाले। और जो ये गद्दारी किए हैं उसको इतनी कड़ी सज़ा दी जाए, उसकी 10 पीढ़ी याद रखे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुमने कहा था ना कि जाके मोदी को बताओ, अब अपने बाप, अपने आका को जाके बताओ कि तेरा बाप का भी बाप आया है। जब जब तुम भारत को छेड़ोगे, भारत तुम्हें छेड़ेगा। छेड़ेगा तो छोड़ो, छोड़ेगा तो छोड़ो, तो मिटा देगा, दुनिया के नक्शे से तुमको हटा देगा। भारत के लोगों में जो दया है ना, वो दुनिया के किसी भी लोगों में नहीं है। यहाँ जो तुम कर रहे हो ना, वो जाके और कहीं करो, फिर देखना तुम्हें कैसे लात पड़ेगी। वो तो भारत है, जितना बर्दाश्त कर रहा है। भारत के लोगों का इतना बड़ा दिल है। लेकिन ये मत सोचो कि तुम अगर बार बार हमें इतनी परेशान करोगे तो हम चुप रहेंगे।
हम बोलेंगे, अब मारेंगे तुमको, और हमने मारा। और इस बार अगर तुम दोबारा अगर कुछ रिप्लाई किए तो ऐसा ठोकेंगे, ऐसा ठोकेंगे कि 10 साल तो क्या, तुम 20 साल तो सोचोगे आतंकी भेजने के पहले और युद्ध लड़ने से पहले। हमने तो पहले सिंधु वाटर रोका। अब मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि भारत का पानी भारत में ही बहे, क्यों हम दूसरे देश को देने जाए। उन्होंने हमें क्या दिया? और भारत की जनता से मेरा पूरा अपील है, जितने राज्यों के मुख्यमंत्री से भी, कि कृपया आपस में सहयोग करें। ऐसा नहीं कहे कि ये पंजाब का पानी है, हरियाणा का पानी है, ऐसा मत करें। एकजुटता बनाए रखें। हम भारतीयों के प्रति ये हमारा दायित्व बनता है। अरे हम सब इंडियन है यार, तो फिर अलग अलग राज्यों से क्यों बटें? मत बटिए, मत बांटिए लोगों को, क्योंकि एकता में ही बल होती है। ऐसा पॉलिटिक्स मत कीजिए। न भाषा पे लड़िए और ना ही और किसी चीज़ पे लड़िए। मत लड़िए, मत लड़वाइए हमें। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आपस में मत बटो यार, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो तो हम बाद में है, हिंदू है मुसलमान वो बाद में है, सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं। और अपने भारतीय भाइयों के लिए भी तो सोचो, कम से कम अपने भारतीय इंडियन होने का प्राउड है, फील है, गर्व है हमें इंडियन है। तो कम से कम इस देश के लिए करो। ये हमारी जन्मभूमि है, भारत माता हमारी माता है, ये हमारी माटी है। इसके प्रति गद्दारी करते हो। अपने पॉलिटिक्स को इतना भी मत डुबाओ। पहले देश आगे है, फिर अपना पॉलिटिक्स को बाद में रखना। योगी जी कहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे। उनका ये कहना नहीं था कि हिंदू बटेंगे तो हिंदू कटेंगे। मैं तो सीधा बात करूंगा कि आकर आपस में ही हम लोग बटेंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, साथ मिलकर रहना चाहिए हमें। तभी बाहर का दुनिया से हम लोग बचेंगे। एकजुटता दिखाओ, यूनिटी दिखाओ। जितने भी मेरे भारतीय भाई, मेरे बंधुगण को जो मारा गया है, उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। मैं ही दुआ करूंगा भगवान से, उनके परिवार को सहने की शक्ति दे। और अब जो ये चीज़ हुआ है, उन्हें कुछ हद तक थोड़ी सी शांति मिलेगी, थोड़ी सी शांति मिलेगी, 5% 10% शांति मिलेगी। तो हमें अपने भारत सरकार पर गर्व है, हमें इंडियन आर्मी पर गर्व है। ठीक है, जय हिंद।